नमस्कार दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सफलता के द्वार ITI नगर में। तो हम जैसे कि पिछले दिनों से रूटीन फिजिक्स MCQ स्टार्ट किए हुए थे, तो आज भी हम उसी रूटीन के तौर पर आज 51 नंबर क्वेश्चन से अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21वां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों आने पर हाथ को पीछे खींच लेता है। ठीक है, ये आपको RRB मेट्रो 2002 में आया को हुआ क्वेश्चन है। तो इसकी अगर हम ऑप्शन देखें तो बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसका यह करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं आपको पहले बताऊं, पहले आप वीडियो में मेरी देखेंगे, मैंने आपको एग्जाम्पल भी कराए थे कि देखिए ये एग्जाम्पल आपके तीसरे नियम पर आधारित है। आप देखेंगे क्रिकेट के खेल में कैच पकड़ने वाला खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि ऐसा करने से समांतर बढ़ जाता है, अतः बल का मान कम हो जाता है, जिससे हाथ को कम चोट लगती है। ये न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित उदाहरण है, जो कि बल विश्राम की स्थिति में आ सकती है और ये चोट कम लग सकती है। ये इसका सही आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बल गुणनफल है, बल किसका किसका गुणनफल है। तो अगर मैं आपको बल का फॉर्मूला बताऊं, F बराबर ma होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल फोर्स होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये BPSC 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो मैं आपको कुछ यहाँ पर बताता हूँ। अगर फॉर्मूला हम F बराबर m में देखें, ये न्यूटन के सेकंड लॉ पर बेस है, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ हमें बल का मापन कराता है। और जो पहला नियम है मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, आप पिछली वीडियो मेरे जाकर देख भी सकते हैं, मैंने आपको इसको विस्तार पूर्वक बताया था। आज भी मैं कुछ आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड बताऊंगा। सेकंड नियम कहता है बल का मापन करता है और F बराबर m में होता है। तो F बराबर m में अगर हम a होता है जो त्वरण होता है, उसके हम फॉर्मूले को वेग के और समय के राशि में निरूपित करें तो हम क्या करेंगे? वेग अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम ये जो m और इंटू v देखते हैं, तो ये संवेग का फॉर्मूला हो गया, जिसको हम संवेग होता है जो द्रव्यमान गुना वेग का गुणनफल होता है, वो इसका हो गया। अगर हम इसकी जगह संवेग लिख ले p अपॉन टी, तो हमारा ये क्या कहता है? हमारा ये कहता है संवेग परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं। हम संवेग परिवर्तन की दर को बल भी कह सकते हैं। ये स्पष्टीकरण यहाँ पे निकलता है कि बल संवेग परिवर्तन की दर भी होती है। द्रव्यमान और त्वरण तो होता ही है, संवेग परिवर्तन की दर भी होती है। इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने आपको। F बराबर m में जो से निकाल फॉर्मूले से निकाल कर जो मैं चीज दिखा रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 53वां। क्या कहता है? जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार में दोनों में कमी आ जाती है। देखिए इसमें सेकंड ऑप्शन देखिए आप, भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ये आपका सही आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, अब मैं आपको इसकी व्याख्या बताता हूं कैसे करोगे आप। भार का क्या फॉर्मूला होगा? भार वेट बराबर होगा mg के। तो वेट जो हमारा होता है ये किस पर डिपेंड करता है? g पर, जो हमारा गुरुत्व त्वरण है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, इस पर निर्भर करता है। g का मान तो हमारा समान होता है, पृथ्वी पर समान होता है, जबकि चंद्रमा पर अदर प्लेनेट पर भिन्न भिन्न होता है। तो इसलिए हमारा जो वेट है वो चेंज होता रहता है। जबकि जो मास है हमारा द्रव्यमान, सेकंड ऑप्शन में दिया गया मात्रा, जिसको हम द्रव्यमान भी बोलते हैं, जो हमारा द्रव्यमान होता है वो कभी चेंज नहीं होता। वो कहीं भी चले जाइए, किसी भी लोकेशन पर चले जाइए, वो आपका समान ही रहेगा। चाहे आप हाइट पर जाइए, चाहे आप नीचे जाइए, डेप्थ में जाइए, ये आपका चेंज नहीं होगा।
ये समान रहेगा, और जो वेट है वो आपका समान होगा, क्योंकि ये जी पर डिपेंड करता है, जी पर डिपेंड करता है वेट, इसलिए आपका भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है चंद्रमा पर जाने पर। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं चंद्रमा पर गया, मेरा वजन है, वेट है 60 किलो अर्थ पर, ठीक है। तो अगर मैं चंद्रमा पर जाऊं, मून पर जाऊं, तो मेरा जो वेट हो जाएगा वो 1/6, 1/6 मेरा वेट हो जाएगा। जो भी वैल्यू होगी 60/6 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो मेरा वहाँ पर वजन हो जाएगा 10 किलोग्राम, वहाँ पर 1/6 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका स्पष्टीकरण व्याख्या है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। वैसे तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि जी का मान घटता रहता है। पृथ्वी का जी का मान वैसे 9.8 होता है, हाइट के साथ और डेप्थ के साथ इसका मान घटता रहता है। अगर मैं आपको पृथ्वी का बताऊं तो पृथ्वी एक ऐसे अंडाकार के रूप में है, ऐसे हमारी पृथ्वी अंडाकार, ये हमारी जीरो लाइन इक्वेटर भूमध्य रेखा हो गई। तो यहाँ पर ये हमारा सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। तो ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। अगर आपको डायग्राम में देखें तो ये जो रेडियस, एक तरह से रेडियस मानते हैं कि ये जो भूमध्य रेखा पर जो रेडियस मान है पृथ्वी की वो बड़ी है, और जो ध्रुवों से सेंटर की, केंद्र की जो दूरी है वो कम है। तो जहाँ पर कम दूरी होगी वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान ज़्यादा होगा, जहाँ पर दूरी ज़्यादा होगी वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा, ठीक है। तो इसलिए भूमध्य रेखा पर कम होगा और ध्रुवों पर अधिक होगा। तो इसमें जी का मान पूछा है भूमध्य रेखा पर, तो ये बढ़ता है। तो इसलिए जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, क्योंकि ध्रुवों पर कम होता है और ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर अधिक होता है, तो हम जब ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये मान बढ़ता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 क्वेश्चन क्या कहता है हमें, शरीर का वजन। ये RRB CC 2006 में आया हुआ है। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान रहता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। बताइए, मैंने आपको भी बताया कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। ये कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, वो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 क्वेश्चन क्या कहता है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछलता है। क्योंकि चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, या फिर चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंड होता है। ये आपका ऑप्शन जो है तीसरा, ये सही हो जाएगा आपका, कि जो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का कारण है वो त्वरण की पृथ्वी की तुलना में कम होना है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो जी की होती है 9.8 होती है, वहाँ पर कम होती है, ठीक है। इस कारण से आप वहाँ पर ज़्यादा उछल जाते हैं और यहाँ पर कम उछलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57वां क्वेश्चन है कि 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। ये RRB GG 2002 में आया हुआ है, क्या होगा। ऑप्शन दिए है 200 जूल, 981 जूल, 0 जूल, पहला ऑप्शन है 20 जूल। देखिए, अगर मैं आपको कार्य का फॉर्मूला बताऊं तो आपका कार्य का जो फॉर्मूला होता है, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, जो कि हम विस्थापन भी बोल सकते हैं। अगर हम कुछ दूरी विस्थापन करते हैं तो जब हमारा फोर्स काम करेगा और हम कार्य निकाल पाएंगे। जबकि यहाँ पर इसने कहा है कि 1 मीटर ऊंचाई पर उसने कोई चीज़ को उठाया है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर 0 है, तो इसलिए F इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा। वर्क हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन 0 है, विस्थापन कुछ नहीं हो रखा है, तो यहाँ पर जो वर्क होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा फोर्थ, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58वां, ये RRB TC CC 2002 में आया हुआ है। एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, क्या करता है। ऑप्शन देखिए, कोई भी कार्य नहीं करता, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक, परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य है। तो देखिए, मैंने अभी अभी बताया आपको कि विस्थापन असफल है, विस्थापन असफल है मतलब कि 0 है, तो आपका कार्य भी कोई नहीं होगा, 0 होगा। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन देखते हैं।
59 क्वेश्चन क्या कहता है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुकता है? आपने देखा होगा जब आप चढ़ाई पर चढ़ते हैं या ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो आप आगे की ओर थोड़ा झुक जाते हैं। ये किस कारण होता है? तेज चल सके? नहीं। फिसलने की संभावना कम हो सके? नहीं। शक्ति संरक्षण हो हेतु? नहीं। स्थायित्व बढ़ाने के लिए? स्थायित्व बढ़ाने के लिए, पकड़ बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण की जो रेखा है वो हमारे आधार से होकर गुजरे, इसलिए हम इसका आगे की ओर झुक जाते हैं। ऑटोमेटिकली हम आगे की ओर झुक जाते हैं स्थायित्व बढ़ाने के लिए। इसका ऑप्शन ये करेक्ट ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होती हुए नहीं गिरती, क्यों? देखिए, जो पीसा की जो आप बिल्डिंग देखोगे वो सीधी ना होकर के वो थोड़ी टिल्ट है, थोड़ी तिरछी है। अब ये गिरती क्यों नहीं है? गिरती इसलिए नहीं है क्योंकि जो केंद्र है, केंद्र से गुजरने वाली गुरुत्वाकर्षण की जो रेखा है वो सीधे इसके बीचों बीच बेस से होकर जाती है, यहाँ से होकर जाती है, इसलिए वो गिरती नहीं है। इसका कारण ये हो जाएगा। तो ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन देखें, इसके गुरुत्वाकर्षण जो केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है, जो गुरुत्वाकर्षण जो केंद्र है उससे गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो आधार से होकर गुजरती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का हम सेशन और क्लास इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए। अगर आप अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो अपने एक रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। और आपको बता दें कि आप अगर हमारे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे ITI नगर सफलता के द्वार को यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।